जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 13 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 13 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 13 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। एंड 13 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 7 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर नेगेटिव हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। या तो ये आप हो सकते हैं कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, चाहे वो पर्सन की फॉर्म में, चाहे वो फाइनेंसेस मतलब जॉब की फॉर्म में, करियर की फॉर्म में, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। या तो आपका पास्ट अच्छा नहीं था तो आप डर रहे हैं कि फिर से आपके साथ कुछ नेगेटिव ना हो जाए, या तो फिर ये भी हो सकता है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस देख के फिसल गए हैं। यस, एंड अब आपको उनकी असलियत समझ में आ रही है कि ये जो चमकती चीज़ होती है वो सोना नहीं होती है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि, बाकी सारे साइन इंक्लूड हैं क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है। ओके, 7 नंबर, 16, 10, 8, 6, 7, 6, 6, 7 दिख रहा हो सकता है, 3, 8, 8 दिख रहा हो सकता है, 20। यस, ये नंबर आपके लिए इस तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के ऊपर इस वक्त ये कार्मिक रिलेशन हो सकता है, या इनके ऊपर कर्मा क्लीन हो रहे हैं। शनिदेव या तो इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रहे हैं, या तो ये इन्होंने कुछ भी गलत किया था तो ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। एंड इनकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी है कि जैसे सर के बाल नोचना जैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली वही दिखाई पड़ रहा है कि इनका मन करता है कि अपना सर पकड़ के बैठ जाएं कि ये मैंने क्या किया। तो इस लेवल की कंडीशन इनकी हो चुकी है, चाहे इन्होंने मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है, नेगेटिविटी कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि ये टेम्पटेशन को देख के फिसल गए थे, या तो इनकी जॉब बाहर लग गई थी फॉरेन में, एंड ये वहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखकर, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि फॉरेन में इनको कोई लड़की पसंद आ गई हो एंड इन्होंने चमक दमक देख के आपको छोड़ दिया हो एंड उसके साथ शादी कर ली हो। ये भी हो सकता है कि इनकी जॉब लग गई थी एंड ये वहाँ की चमक दमक देख के आपको छोड़ गए, या ये फिसल गए किसी के साथ। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के अभी ये सर पकड़े बैठे हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब इनको फील हो रहा है जैसे आपको पाना जैसे इस दुनिया को जीतने जैसा है, जग जीतने जैसा है। ओके, लेकिन ये कुछ करने की हालत में नहीं है क्योंकि ये गोइंग विद द फ्लो हो चुके हैं। इनको पता है कि इनको जब करने का टाइम था तब तो इन्होंने सब नेगेटिव कर दिया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। तो अब ये क्या कर सकते हैं, अब ये किस मुंह से आपके पास आए, क्या आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से मतलब इनकी चाहत तो यही है कि अगर आप इनको मिल जाओ तब तो इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन वही चीज़ है कि पॉसिबल नहीं इनको लग रहा है। हालांकि यहाँ पे प्रोजेक्शन का भी कार्ड है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनको फील तो होता है कि शायद आपको भी अभी भी इनसे कनेक्शन है, आपके दिल में अभी भी जगह है। एंड आप लोग भले ही 3D वर्ल्ड में एक दूसरे से अलग हों, लेकिन आप लोगों का कनेक्शन डिवाइन ने बनाया है। 5D वर्ल्ड में आप लोग एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन अभी इनको जो है श्योरिटी नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इनके अंदर दम नहीं बची है। यस, मतलब इतना बुरा करने के बाद, इतना सब गलत करने के बाद अब इनके पास मुंह नहीं है कि आपके पास आए। ओके, अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी, कुछ ऐसी चीज़ें, बैड हैबिट्स, या कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, या कोई भी चीज़ ऐसी जिसका जाना इम्पोर्टेंट है, वो जाने के बाद आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, खुशियाँ आएंगी, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। या ये भी हो सकता है कि आपने एक
देखिए ये रीडिंग आपसे भी रेजोनेट कर सकती है कि ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ऐसी ही लग रही हैं। तो ये आपकी लाइफ में हो सकता है शनि शनि का फेज चल रहा हो, 7.5 चल रहे हों, एंड इस वक्त में उन सारी चीज़ों को गिराया जा रहा है जो आपके एंड आपके पार्टनर के यूनियन में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही थी। क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपका ईगो, आपका प्राइड, आपका फाइनेंशियल अट्रैक्शन या ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब जिन जिन चीज़ों की वजह से, चाहे आपको किसी पर्सन में अट्रैक्शन था या आप प्राउड थे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से आपके अंदर इतना प्राउड आ गया था कि आपने अपने पार्टनर से कनेक्शन ख़राब किया था। क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड है, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका हो सकता है, एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन के बीच में जो चीज़ें ऑब्स्टेकल बनती हैं उनको हटा दिया जाता है, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये आपके साथ भी हो रहा हो सकता है या आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। तो कुल मिलाकर आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर आ चुका है कि आपके ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर है, लोड है। मुझे बहुत हद तक ये कंडीशन आप ही की लग रही है, क्योंकि सारे कार्ड आप ही से रेजोनेट कर रहे हैं। ओके, तो ये जो अगर फेज़ आपके ऊपर चल रहा है, तो ये मान के चलिए कि आपके जो बैड कर्मा थे उनके क्लीन होना इम्पोर्टेंट था। क्योंकि शनिदेव होते हैं वो सिर्फ जस्टिस देते हैं, गलती चाहे जिसकी हो लेकिन उसको सही किया जाता है। तो यहाँ पर आपके ऊपर गिल्ट हो सकता है, आपके ऊपर बहुत सारा लोड हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे आप इस गिल्ट का लोड संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यस, आपको ये भी गिल्ट हो सकता है कि आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव था, लेकिन उसके बाद भी आपने उसको छोड़ दिया, आपने उसको जाने दिया। एंड आपने वही चीज़ है कि पत्थर इकट्ठा करते करते आपने डायमंड को खो दिया। ओके, अब देख लेते हैं आपके लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए ये कार्ड आ गया, ये सबसे सॉलिड कार्ड है, इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। आप लोगों का कनेक्शन है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, एंड ये कनेक्शन इस कदर पावरफुल होता है कि वही चीज़ मैंने बताई कि जो चीज़ें आपके बीच में आएंगी उनको सबको सफाचट कर दिया जाएगा, फिर वो चाहे आपकी तरफ से आ रही हों चाहे आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के हैं, आप दोनों एक ही दिल के दो पार्ट हैं। ये देखिए, ओके, तो इस तरह की चीज़ों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे ट्विन बेबी होते हैं, जैसे कि ट्विन, आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे बच्चे दिखाए जाते हैं यूट्यूब या सोशल मीडिया पर, जो बॉडी एक होती है लेकिन सर अलग अलग होते हैं, देखा होगा आपने। इस लेवल पे आप लोग जुड़े होते हैं, ये होता है ट्विन फ्लेम। तो उनको अलग करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि यस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपके साथ अगर ये कनेक्शन बन जाता है तो कनेक्शन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, एंड इनके सारे जो गिल्ट हैं वो सबके सब खत्म हो जाएंगे। यस, तो टॉवर इनके एंड आपके बीच में आया हो सकता है, या तो ये आपको घोस्ट कर गए थे, आपको छोड़ गए थे, सडनली ये गायब हो गए थे आपकी ज़िंदगी से बगैर कुछ बताए, एंड इसका लोड इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। यस, कोई ना कोई टॉवर मोमेंट तो आया है, जिसके बाद से अभी अपने कर्मा डील कर रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि जब से आप इनकी लाइफ से गए हैं, जब से जिस दिन से इन्होंने आपके साथ बुरा किया है, नेगेटिव किया है, उस दिन से ये एक दिन भी चैन से नहीं रह पाए हैं। ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, एंड ये अब आपके साथ इस रिश्ते को फलते फूलते देखना चाहते हैं, इस रिश्ते में क्रिएटिविटी लेकर के आना चाहते हैं। यस, ये तब से ढो ही रहे हैं अपनी गलतियों का बोझ। ओके, यस, आपके पार्टनर को ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे आप बिल्कुल गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में हैं, क्योंकि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था। उसके बाद भी जब आपके साथ टॉवर मोमेंट आया, मतलब इस कदर लव करने के बाद कि आपने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सोचा, तभी भी आपके साथ इन्होंने इतना गलत कर दिया। तो इस चीज़ का गिल्ट जो इनके अंदर है, एंड इसी वजह से अब आप गोइंग विद द फ्लो की सिचुएशन में चले गए हैं। मतलब आपकी तरफ से इनको कोई भी इंटरेस्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे आप जो है बिल्कुल डेड फिश की तरह हो गए हैं। मतलब आपकी लाइफ में ना कोई होप बची है, ना कोई उम्मीद, ना कोई फ्यूचर, ना कोई कुछ। आपने बिल्कुल ही अपने आप को सरेंडर कर दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, इस तरह की कंडीशन। एंड इनको लग रहा है कि इन्होंने एक जीते जागते इंसान को ऐसा बना दिया, ये इन्हीं की गलती थी, ये इन्हीं की, व्हाट शुड आई से, मैं यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करूँ, कि एक अच्छे खासे
अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान को, एक तो वैसे भी ऐसे इंसान मिलते इतने कम हैं, एंड जब किसी इंसान ने इनसे अनकंडीशनल लव किया था उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक डेड फिश में, मतलब जो बिल्कुल सरेंडर हो चुका है कि इससे ज़्यादा लव कैसे किया जा सकता है, इससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता है। उसके बाद भी जब लव नहीं मिला, घोस्ट करके भाग गए आपके पार्टनर, तो फिर आप चले ही जाएंगे ऐसी कंडीशन में। तो इनको भयंकर गिल्ट है, एंड अब ये जो है इस गिल्ट से आज़ाद होना चाहते हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक कोई गिल्ट में जीना नहीं चाहता है। यस, इनको अब इस कनेक्शन की सच्चाई समझ में आ चुकी है, एंड ये इल्यूजन से निकल गए हैं। इनको अब समझ में आ गया है कि चमकती चीज़ें सोना नहीं होती हैं, या ये टेम्पटेशन या ये सारी चीज़ें इसीलिए आपकी लाइफ में आती हैं क्योंकि आपके लव को टेस्ट किया जाता है। एंड यहाँ पर आपका लव तो टेस्ट हो चुका है क्योंकि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था, लेकिन ये इस टेस्ट में फेल हो गए हैं, जिस वजह से इनको फील हो रहा है कि अगर आप बिल्कुल नॉन इंटरेस्टेड भी हैं, आपका विश्वास ख़त्म भी हो चुका है, तभी भी ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये आपको फील कर सकते हैं, आपको महसूस करते हैं 5D वर्ल्ड में, इमेजिनेशन में, जिस वजह से इनको लग रहा है कि आपकी इनकी लाइफ सिमिलर चल रही है। यस, या तो आपके सामने भी बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, या तो अब ये फेज़ आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होने वाला है, एंड इनको डर लग रहा है कि कहीं वही साइकिल स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि इन्होंने भी एक टाइम पर इसी टेम्पटेशन में आके किसी और को इम्पोर्टेंस दी थी, एंड देन उसके बाद से इनकी ज़िंदगी में सिवाय आंसू बहाने के कुछ रह नहीं गया। तो ये सोच रहे हैं ऐसा ना हो कि अब किसी आप भी फंस जाएं उसी चक्कर में, एंड देन आप भी वही चीज़ों में पड़े रहें। ओके, तो ये नहीं चाहते हैं कि आप उस साइकिल में फंसें। इसी टाइप की रीडिंग मैंने अभी शायद आज ही की रीडिंग में मैंने की थी, शायद वर्गो की थी या किसी की। तो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि आपकी जो बर्थ चार्ट होता है उसमें इस टाइप की राशियाँ होती हैं, साइन होते हैं, मतलब या तो आपकी कुंडली के नाम से या आपके जो बाहर का नाम होता है उससे कोई ना कोई साइन रेजोनेट कर जाता है, एंड रीडिंग भी रेजोनेट हो जाती है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।